नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपने 30 वर्ष के सैनिक काल के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको बताऊंगा कहानी नंबर 12। जैसे कि आपको मैंने बताया, कहानी नंबर 11 में हमारी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। उसके उपरांत अब हम लोगों को पोस्टिंग जाने का समय आया और पोस्टिंग के लिए, जैसे मैंने अपनी पिछली कहानियों में आपको बताया था कि मेरे को पहली पोस्टिंग मिली जे.एंड.के में, जम्मू रीजन में अखनूर सेक्टर में मेरी पहली पोस्टिंग मिली, जो कि मुट्ठी धवाना नामक जगह में थी। खैर 19 साल की करीब हमारी उम्र हो रही थी। करीब 16 साल 3 महीने में मैं भर्ती हुआ था और बाकी 1 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग और 1 साल की हमारी एक प्रोफेंसी ट्रेनिंग होती है, वो कंप्लीट करके करीब 2 साल और निकल गए थे। और करीब 19 वर्ष की आयु में हमें ये आदेश दिया गया कि आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो जे.एंड.के आई है। अब आप सोचो दोस्तों, एक गांव का, एक पिछड़े हुए क्षेत्र का एक बालक जो ज़िंदगी में कभी अपने पिता का हाथ छोड़ के घर से बाहर ढंग से नहीं निकला, वो फौज में आया, उसने अपनी ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब भी कभी उसको मौका मिला, पिता से हमेशा सलाह लेता रहा, क्योंकि पिता के साथ ही सारा जीवन बीता था। पिताजी भी आर्मी में थे, आर्मी बैकग्राउंड को पहले से देखा था। तो दोस्तों, सफ़र जो था, ज़्यादातर समय जो था सफ़र का, वो पिताजी के साथ निकला। तो इतने इंडिपेंडेंट हो नहीं पाए थे कि अकेले सफ़र कर सकें। खैर, सेना का आदेश था, हाथ में कागज़ का टुकड़ा जिसको वारंट बोला जाता था वो दिया गया और ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन का सफ़र का किस्सा मैंने आपको पहले सुना दिया है। और फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अब हमें ये भी नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। खैर, लगेज थोड़ा सा ज़्यादा था। आवाज़ लगा के कुली को बुलाया। कुली ने पहले तो ऊपर से नीचे तक एक 19 साल के बालक को देखा, बोला, हाँ साहब बोलिए क्या है। यूनिफॉर्म में थे। मैंने बोला, मुझे प्लेटफॉर्म से बाहर निकालो, रेलवे स्टेशन के बाहर साइड। बोला, साहब कहाँ जाना है। मैं बोला, कुछ फ़ौज की हिदायतें थी कि फ़ौज रिलेटेड बातें किसी सिविलियन से मत करो, अपने बारे में किसी को उतना खुल के मत बताओ, जे.एंड.के सेंसिटिव जगह है तो उतना लोगों से घुलना मिलना भी नहीं। खैर, कुली ने अपने पैसे लिए और रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद बड़ी उलझन में, बड़े ही उधेड़-बुन में मैं पड़ा कि यार किससे पूछूं कि मेरी यूनिट कहाँ है और मुझे कैसे जाना है। खैर, कुछ फौजी बंदे मिले मुझे। मैं बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उनके पास गया। मैंने कहा, सर जय हिंद, मैं सो एंड सो और मेरी पोस्टिंग यहाँ आ रखी है, मुझे वहाँ जाना है। लोगों ने मुझे बोला, कोई बात नहीं, आप एक काम करो। उस समय बात है ये 96 के आसपास की, उस समय 96 मार्च के आसपास की। उस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पे एक वैन चलती थी जिसको कि मेटाडोर बोलते थे। मैंने मेटाडोर वाले से बोला सर ठीक है, मैं आपको, अगर आप जम्मू कभी जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा फेमस एक थिएटर हुआ करता था, केसी थिएटर के पास आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा और अखनूर जाने वाली जो बसें हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगी। और मैं वहाँ से केसी थिएटर के पास उतर गया और एक मिनी बस आई, अखनूर लिखा हुआ था। मैंने उसको रोका और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुट्ठी धवाना जाना है और मुझे आप वहाँ छोड़ देना। उसने मेरा लगेज ऊपर चढ़वाया और मुझे मेन हाईवे पे किनारे छोड़ दिया और मुझे बोला कि वो है आपकी यूनिट का डायरेक्शन और यहाँ से आधा किलोमीटर आपको जाना है। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, उस आधे किलोमीटर के सफ़र में कोई साधन नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी सहायता से मैं अपनी यूनिट तक जा सकूं। खैर, मैंने भी हिम्मत किया, किसी राहगीर से सहायता ली और अपने सर के ऊपर अपने बक्से को रखा, उस बक्से के ऊपर बेड होल्डर को रखा और मेरा एक बैग था उसको पीछे लटकाया और बड़ी मुश्किलों से गर्दन तिरछाते हुए, दर्द को सहते हुए आधे किलोमीटर का वो सफ़र पूरा किया और मेन गेट पे गया। मेन गेट पे सेंट्री खड़ा हुआ था। पूछा, हाँ भाई छोटू, कहाँ से आ रहे हो। मैंने बोला, सेंटर से फर्स्ट पोस्टिंग आ रहा हूँ। तो उसने बोला, अच्छा गुड, शाबाश। उसने मेरा लगेज वहाँ उतरवाया, वहीं पर रखा और कॉल किया
एमटी बटालियन से गाड़ी आई और मुझे लाइन में छोड़ा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ये है और इसका सारांश, इसकी सीख ये है कि अगर आप अपनी हिम्मत रखो, आप अपने अंदर हौसला रखो, आप ये सोचिए कि 19 साल का एक बच्चा जो ज़िंदगी के सफ़र में कभी अपने पिता का साथ छोड़ के उसके साय से हट के नहीं चला था, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही JNK आ गई। मैं घर से भी 1-2 किलोमीटर जाता था तो पापा से प्रॉपर एड्रेस पूछ के जाता था, मगर मैंने इतना 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और मैं जम्मू स्टेशन पे उतरा, वहाँ से उतर करके अपनी यूनिट में पहुँचा। और दोस्तों, मुझे कहीं इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अब मैं बालक रह गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के पीछे सिपाही लग चुका था, और तब मैं एक भारतीय सिपाही था, एक भारतीय सैनिक था। उस जज्बे ने मेरा साथ दिया, उसके हौसलों ने मेरा साथ दिया, और इसके साथ ही मैं अपनी यूनिट में पहुंच गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों,